हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से विजुअल स्टूडियो कोड को आप अपने सिस्टम में लैपटॉप में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें पाइथन वगैरह या कुछ भी आप चला सकते हैं। ओके, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है आपने VS कोड डाउनलोड। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो फर्स्ट लिंक है ना code.visualstudio.com, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आपने देखना है कि आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। चूँकि देखो मेरा ऑलरेडी उन्होंने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है कि भाई ये मेरा विंडो 10 R11 के लिए और 64 बिट है, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया है। ओके, लेकिन अगर आप कोई दूसरा आपका सिस्टम है तो आप उसके लिए यहाँ से ना चीज़ें देख सकते हैं। ओके, उस हिसाब से आप जो भी आपका सिस्टम है ना उस हिसाब से आप क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद आपने सिंपली डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। ज़्यादा 200-250 MB होगा, ये 240 MB। ओके, जब ये डाउनलोड हो जाए ना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आप किस तरह से इसको प्रोसेस कर सकते हैं। मैं इसको स्टॉप करूँगा यहाँ पर। अच्छा, इसका जो प्रोसेस है ना, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली डबल क्लिक करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इंस्टॉलेशन में सबसे पहले इसके पास क्या आएगा, देखो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना डाउनलोड होने के बाद तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आपने सिंपली एक्सेप्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। ओके, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर ये मेन चीज़ है, यहाँ पर आपने ज़रूर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐड टू पाथ ज़रूर करना है। ओके, दूसरा रजिस्टर कोड एज एन एडिटर। बाकी अगर आपको शॉर्टकट चाहे तो आप ये चीज़ कर लें, ठीक है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। ओके, नेक्स्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये आपको ये चीज़ें रेडी टू इंस्टॉल, ये आपको डिटेल बताएगा कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। आपने सिंपली इंस्टॉल के ऊपर आपने क्लिक करना है तो इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इंस्टॉल होने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसको फिनिश करके क्लोज़ करना है। अब ओपन कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। ओके, ओपन कैसे करेगा, आप उसमें कोई प्रोग्राम उसको रन करके कैसे चलाएंगे, वो सारे डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिंपली आपने क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आपने क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है। ओके, ब्राउज़र पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने दिस PC के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने फ़र्ज़ करें, आप देखो एक तो यहाँ से आप डायरेक्ट VS कोड लिखेंगे ना तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। तरीका ये है, एक तो ये है, आप डायरेक्टली VS कोड लिखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा ईजीली। ओके, अच्छा, मेरे यहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक प्रोग्राम यहाँ पर ओपन हुआ है क्योंकि मैंने वो पहले से इसके ऊपर काम कर रहा था। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ ना कि मेरा मकसद ये है कि आप किसी भी फोल्डर में हो आप वहाँ कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, आप फर्स्ट आप यहाँ पर एक फ़र्स्ट प्रोग्राम लिखना चाहते हैं ना तो आप लिखेंगे भाई फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, आप चाहते हैं कि आपका जो इसी डायरेक्टरी के अंदर ओपन हो, आपने सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आपने CMD लिखना है। ओके, CMD, इसके बाद ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने यहाँ पर CODE फिर स्पेस और डॉट लिखना है। ठीक है, कोड डॉट स्पेस, ओके सॉरी कोड स्पेस डॉट, इसके बाद इंटर मारना है। अब देखो इसका फ़ायदा ये है गाइस, देखो जब भी आप ये चीज़ करेंगे ना किसी फोल्डर में जाके तो आपका जो डायरेक्ट इसी पाथ के ऊपर ना आपका VS कोड ओपन हो जाएगा और जो भी आप यहाँ पर फोल्डर बनाएंगे या फाइल बनाएंगे ना वो सारे के सारे इसी डायरेक्टरी में सेव होता जाएगा। ओके, तो इससे आपको ना चीज़ें बहुत इजी हो जाएगी। अच्छा, अगर आपके पास पहले से ही कोई प्रोग्राम है, पहले से कोई सॉफ्टवेयर है, आप उसको ओपन करना चाहें ना तो आप यहाँ से ओपन फाइल करेंगे या ओपन फोल्डर करेंगे। ओके, अगर फाइल है तो फाइल करेंगे, फोल्डर है तो फोल्डर करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं ये क्या बताऊंगा आपको कि आप किस तरह से पाइथन को चला सकते हैं। देखो पाइथन को चलाने के लिए आपके पास दो तरीका है। एक तो आप ब्राउज़र पे जाके यहाँ से पाइथन डाउनलोड करेंगे। ओके, उसका फिर आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स वगैरह सेट करेंगे। दूसरा तरीका ये है जो कि बहुत ही ईजी है, आपने सिंपली एक्सटेंशन में जाना है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, पाइथन लिखना है। ओके, पाइथन लिखने के बाद ना यहाँ पर पाइथन शो हो जाएगा, आपने सिंपली उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब पाइथन तो यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, पाइथन, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। ये क्या चीज़ है, पाइथन, देखो यहाँ पर आ रहा है पाइथन का। अब मैं क्या करूँगा, इसको इंस्टॉल करूँगा। देखो क्योंकि मेरा ऑलरेडी
इंस्टॉल है ना, तो इस यहाँ पर अनइंस्टॉल हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप ये सिंपली क्लिक करना है तो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर एक बनाऊँगा app.py। ओके, सो app.py मेरा हो गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्क हो गया इस यहाँ पर, चलो हेलो वर्क ही लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब ये ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड आ गया। ओके, सो अब इसको आप कैसे चलाएंगे, सिंपली यहाँ पर देखो, जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे ना, यहाँ पर बटन भी आ जाएगा, यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये प्रोग्राम चल गया आपका। ठीक है, अच्छा अगर आप इसके बगैर चलाना चाह, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आपका ना बटन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने पहले यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपने आके चेक करना है, LS लिखना है, LS। ओके, LS से क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा जितने भी आपके इस डायरेक्टरी में, यानी कि D के अंदर जो फर्स्ट प्रोग्राम है ना, इसमें इसके अंदर जितने भी जो चीज़ें हैं, फाइल्स और फोल्डर्स, वो सारे यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। देखो मैंने LS किया तो यहाँ पर मुझे नज़र आया कि भाई यहाँ पर एक app.py के नाम से है, जिसके लेंथ 20 KB अराउंड थी और इसका टाइम ये है रीड राइट का। ओके, सो इसको अगर आपने यहाँ से कमांड के थ्रू चलाना है तो आपने क्या लिखना है, पाइथन app.py। अब देखो आपने इसी डायरेक्टरी में जाना है जिसमें ये एग्जिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इसी में है तो मैंने इसके बाद आपने इंटर करना है। ओके, सो इस तरह से भी ये चीज़ चल जाएगा पाइथन। तो इस तरह से आप चीज़ों को VS कोड में इजीली आप कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा दूसरा कोई कोडेक्स वगैरह या क्लाउड वगैरह वो भी आप इंस्टॉल करना चाहें तो यहाँ से भी आप सिंपली क्लाउड हो या कोडेक्स हो, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, कोडेक्स को इंस्टॉल करेंगे, फिर आप यहाँ से जो जो कमांड लिखते जाएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर फोल्डर बनाएंगे, फाइल बनाएंगे, कोड लिखेंगे, इट विल डू एवरीथिंग फॉर यू। ओके, सो इस तरह से आपकी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन कोडेक्स थोड़ा आपको फ्री है, लेकिन पूरा फ्री नहीं है, आप थोड़ा यूज़ करेंगे, जब उसकी टोकन्स ख़त्म हो जाएंगे तो आपको महीना वेट करना पड़ेगा। सो अगर आप पेड लेंगे तो वो बेहतर है आपके लिए। तो इस तरह से ना चीज़ें चलते हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए और अगर आप और भी इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को हमें सब्सक्राइब करना है और साथ में इस वीडियो को लाइक करना है, ताकि मैं आपको इस तरह की और भी मज़े की चीज़ें लाता रहूँ। थैंक यू सो मच गाइस।